आज जो किताब हम लेकर आए हैं वो ना सिर्फ आपके पैसे की कहानी है, बल्कि आपके सोचने के ढंग और आपके फैसले की कहानी भी है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने, एक ऐसे लेखक जिन्होंने वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध से हटकर इंसानी व्यवहार और पैसा, इन दोनों के रिश्ते को समझने की कोशिश की है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं फिर भी भविष्य के लिए बचा लेते हैं, वहीं कुछ लोग लाखों कमाकर भी महीने के अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मॉर्गन इस सवाल का जवाब सीधा और गहरा देते हैं। पैसा आपके दिमाग का खेल है, जेब का नहीं। यानी आप पैसे को किस नजर से देखते हैं, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, बजाय इस बात के कि आपके पास कितनी सैलरी है। एक सच्ची कहानी सुनिए रोनाल्ड रीड नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की। वो एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और लाइब्रेरी में सफाई करने वाला साधारण इंसान था। दिन में यूनिफॉर्म पहनकर काम करता, शाम को किताबें पढ़ता। कोई बिजनेस नहीं, कोई शेयर मार्केट की बड़ी समझ नहीं। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तब लोगों को पता चला कि उसने करीब 8 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ दी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आम सा आदमी ऐसा भी कर सकता है। अब इसी के उलट रिचर्ड नाम का एक अमीर इन्वेस्टर था, पढ़ा लिखा, ग्लैमर से घिरा हुआ, महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, दिवालिया, कर्ज में डूबा हुआ। फर्क क्या था? सोच का। मॉर्गन कहते हैं, धन अर्जित करना एक कला है, लेकिन उसे बचाना एक अनुशासन है। और ये बात सच है। रोनाल्ड ने कभी दिखावा नहीं किया। उसने जो थोड़ा कमाया उसे सहेजा, समय को अपना दोस्त बनाया और छोटी छोटी पूंजियों को बड़े परिणामों में बदला। उधर रिचर्ड, उसने दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च किया, क्योंकि हमें कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे से रिश्ता कैसे बनाना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। मॉर्गन बताते हैं कि दौलत एक रात में नहीं बनती, ये एक धीमी, स्थिर और लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। रोनाल्ड ने इसी धीमे जादू को अपनाया और चुपचाप एक महान सफलता की कहानी लिख दी। अब जरा अपनी नजरों को हमारे आसपास के लोगों पर डालिए। जब कोई नई कार खरीदता है या नई घड़ी पहनता है तो हम सोचते हैं हमें भी कुछ करना चाहिए। पर क्या हमने ये सोचा कि वो आदमी किस स्थिति में है? क्या उसका आर्थिक आधार हमारे जैसा है? शायद नहीं। मॉर्गन कहते हैं, दूसरों की चमकती चीजों को देखकर अपना रास्ता मत बदलो, वो शायद किसी और खेल का हिस्सा हो। आज के दौर में पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक इमेज बन चुका है। हम इंस्टाग्राम पर लोगों को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं, पर हमें यह समझना होगा कि हर पोस्ट के पीछे की सच्चाई छिपी होती है। मॉर्गन हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं, जो चीज दिखाई दे रही है वो दौलत नहीं, दौलत वो है जो छुपी होती है, जो आपने खर्च नहीं की, जो आप बचा रहे हो। मॉर्गन बार बार दोहराते हैं, असली अमीरी वो है जब आप कम चीजों में ज्यादा संतोष महसूस करें। यही तो हमारे ऋषियों, योगियों की सोच रही है। चाणक्य ने भी कहा था, संपत्ति वो नहीं जो संग्रह में हो, संपत्ति वो है जो सद्गुण से मिलती हो। यानी अगर आपके पास संयम है, धैर्य है, सोचने की समझ है, तो आप पहले से ही अमीर हैं। अब एक और गहरी बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई आपसे कहता है तू इतना कमा लेगा तो सब सेट हो जाएगा, तो यह सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कमाई ही सब कुछ है? मॉर्गन कहते हैं, कभी कभी कमाने से ज्यादा जरूरी है बचाना, कभी कभी योजना से ज्यादा जरूरी है धैर्य। ध्यान दीजिए, यह किताब सिर्फ पैसे की नहीं है, यह आपकी सोच की किताब है। यह आपको सिखाती है कि जब दुनिया आपको कहे और कमाओ और खर्च करो, तो आप अपने भीतर से एक आवाज सुने, रुको, सोचो, क्या यही मेरा रास्ता है? इस विचार के साथ ही शुरू होती है हमारी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा। आपने कभी सोचा है कि लोग पैसा क्यों चाहते हैं? सिर्फ खाने पीने या रहने के लिए? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। पैसा हमें स्वतंत्रता देता है, और यही वो बात है जिसे मॉर्गन हाउसेल सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं, पैसा आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आजादी देता है। सोचिए, सुबह कब उठना है, किसके साथ काम करना है, किस तरह की जिंदगी जीनी है। ये सब फैसले तब आपके हाथ में आते हैं जब आपके पास आर्थिक आजादी होती है, और इस आजादी को पाने के लिए सबसे जरूरी है संयम। आज के समय में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाना पड़ता है। लेकिन मॉर्गन हमें समझाते हैं कि आप लाखों कमा लें, अगर आप उसे संभाल नहीं सकते तो वो सब रेत की तरह फिसल जाएगा। वो कहते हैं, धन संचय का रहस्य ज्यादा कमाने में नहीं, कम खर्च करने में छुपा है।
और ये बात हमें भारत के साधुओं, योगियों और संतों के जीवन से भी मिलती है, जहां वे सादगी में वो संपन्नता जीते थे जो बड़े बड़े अमीरों को भी नसीब नहीं होती। एक महिला थी जिसने अपने जीवन में कभी लाखों नहीं कमाए, लेकिन उसने एक साधारण जॉब में काम करते हुए हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की। उसने कोई दिखावा नहीं किया, ना महंगे फोन खरीदे, ना सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए महंगे कपड़े। 35 साल बाद जब उसने रिटायरमेंट ली, उसके पास इतना पैसा था कि वो अब जो चाहे कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उसने समय को अपना दोस्त बना लिया था। उसने पैसों को वक्त के साथ जोड़ा, न कि तात्कालिक इच्छाओं के साथ। मॉर्गन इसी बात को एक सरल पंक्ति में कहते हैं, समय और संयम ये दो चीजें हैं जो धन को महानता में बदल देती हैं। अब यहां पर एक और बहुत गहरी बात सामने आती है, हमारी तुलना करने की आदत। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपना आत्म मूल्य मत आंकिए। यही तो आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की इंस्टाग्राम पोस्ट से मापते हैं। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई स्टार्टअप खोल रहा है, और हम सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो दिखा रहा है वो उसका सच्चा जीवन है भी या नहीं? स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीने में मत गवाओ। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अपनी दौलत अपनी सोच से बनाओ, न कि दूसरों की नकल से। जब आप अमीर दिखने की कोशिश करते हैं तो आप अमीर नहीं होते, आप बस दिखा रहे होते हैं। असली अमीरी वो है जब आप बिना दिखाए चुपचाप अपने लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता और संतोष बना रहे होते हैं। हम सबको यह गलतफहमी है कि हमें हर चीज की प्लानिंग करनी चाहिए, हर निर्णय लॉजिक से लेना चाहिए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, व्यवहारिक निर्णय तर्कसंगत निर्णयों से अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे आप अगर रात को शांति से सोने के लिए थोड़ा कम ब्याज पाना मंजूर करते हैं तो वो एक बेवकूफी नहीं, एक समझदारी है। बेंजामिन ग्रैहम ने कहा था, पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा जानकार हो, जरूरी यह है कि आप खुद को जाने। और यही इस किताब का भाव है, खुद को समझो, अपने डर को समझो, अपनी उम्मीदों को समझो। अब सोचिए, जब बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, सब कुछ बिक रहा है, यह सोच उन्हें पैनिक बटन दबाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, जो लोग बाजार को समय देना जानते हैं वो बाजार को हराते हैं। यहां एक उदाहरण याद आता है, एक ऐसे इन्वेस्टर का जिसने अपने शेयर 25 साल तक नहीं बेचे। हर बार गिरावट आई, डर लगा, लेकिन उसने सब्र रखा। जब उसने अपने स्टॉक्स बेचे तो वो करोड़पति था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बाजार को समय दिया और अपने डर को नहीं। लेखक हमें सिखाते हैं कि पैसा और भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर आप डर से, लालच से या दिखावे से फैसले लेंगे तो आप लंबे समय में नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फैसले शांति, समझदारी और संयम से लेंगे तो पैसा आपका साथी बन जाएगा, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपको वो आजादी चाहिए जहां आप सुबह अपनी मर्जी से उठें, जहां आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें? अगर हां, तो आपको अपने पैसों के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक ऐसा रिश्ता जो दिखावे से नहीं, भरोसे से बना हो। धन कोई वस्तु नहीं, ये एक सोच है, और सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। पैसा अक्सर हमें लगता है सिर्फ बचाने और खर्च करने की चीज है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा हमें हमारी कमजोरियों से भी रूबरू करवाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा हर इंसान की सोच की एक्सरे मशीन है। आप कैसे सोचते हो, आपकी उम्मीदें, आपकी असुरक्षा, आपका लालच, सब झलक जाता है आपके फाइनेंशियल फैसलों से। हम में से हर कोई कभी ना कभी सोचता है, थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह थोड़ा और कभी रुकता नहीं। और यहीं पर शुरू होता है वो अंतहीन खेल जिसमें मंजिल नहीं, बस दौड़ है। मॉर्गन एक गहरी बात कहते हैं, जो इंसान ज्यादा कमाने की दौड़ में अपने संतोष को खो देता है वो चाहे कितना भी कमा ले हमेशा अधूरा रहेगा। क्या आपने कभी कुछ ऐसा खरीदा जो उस वक्त बहुत जरूरी लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका कोई मतलब नहीं रह गया? यह होता है हेडोनिक ट्रेडमिल, एक मानसिक स्थिति जहां इंसान को बार बार नए अनुभव, नए सामान, नए स्तर की जरूरत महसूस होती है ताकि वही पुरानी खुशी दोबारा मिल सके। लेकिन वो खुशी कभी उतनी नहीं आती। जैसे ही कुछ मिल जाता है मन अगली चीज की तरफ भागता है। मॉर्गन इस मनोविज्ञान को तोड़ते हुए कहते हैं, अगर आप उस जगह नहीं रुक पा रहे जहां आप हैं तो आप किसी भी जगह पहुंचकर भी नहीं रुकेंगे। यही बात बुद्ध ने भी सिखाई थी। इच्छाएं अग्नि हैं जो जितनी बुझाने की कोशिश करो उतनी भड़कती हैं। इसीलिए धन के मामले में पहला कदम है अपने लक्ष्य को तय करना और उससे संतुष्ट रहना।
अब बात करते हैं उस भ्रम की जिसे हम फाइनेंशियल सफलता कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं जितना बड़ा घर उतनी बड़ी सफलता, जितनी महंगी कार उतनी इज्जत। पर क्या वाकई ऐसा है? टोनी रॉबिन्स एक जगह कहते हैं, सच्ची समृद्धि वो है जहां आप जागते हैं बिना डर के, काम करते हैं उत्साह से और सोते हैं संतोष के साथ। लेकिन ये लाइनें केवल शब्द नहीं है, ये सोच है जो तभी आती है जब आप अपने पैसे को दिखावे की चीज नहीं, साधन मानते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, अगर मैं आपको आज 10 करोड़ दूं लेकिन उसके साथ शर्त यह हो कि कल सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, तो क्या आप वो पैसे लेंगे? पूरा क्लास चुप। सबने कहा, नहीं सर। प्रोफेसर मुस्कुराए, बोले, मतलब हर दिन की कीमत कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर हर दिन को उस भावना से क्यों नहीं जीते? मॉर्गन की किताब भी यही सिखाती है। पैसा तब तक आपके जीवन को नहीं सुधारता जब तक आप जिंदगी की असली कीमत नहीं समझते। जब आप किसी को अपने से ज्यादा अमीर, सफल या प्रभावशाली देखते हैं तो भीतर ही भीतर एक बेचैनी सी होती है। मैं कहां हूं, मैं इतना क्यों नहीं कर पाया? लेकिन मॉर्गन समझाते हैं, आप अपनी जिंदगी का मूल्य किसी और की हाईलाइट रील से मत लगाइए। दुनिया जो दिखाती है वो हमेशा अधूरा सच होता है। आपने कभी नहीं देखा कि उस फोटो के पीछे कितनी नींदें उड़ी, कितने रिश्ते टूटे, कितनी सांसें भारी हुई। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, तुलना मृत्यु है। और इसीलिए मॉर्गन कहते हैं, अगर आपको फाइनेंशियली खुश रहना है तो सबसे पहला कदम है अपने आसपास की तुलना बंद करना। अब एक और जरूरी बात, रिस्क और प्रेडिक्शन की गलतफहमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा क्रैश होगा, रियल एस्टेट कब बढ़ेगा। लेकिन मॉर्गन बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि भविष्य अनिश्चित है और इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यही सोच दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में पाई जाती है। जैसे चार्ली मंगर ने कहा था, जो लोग मानते हैं कि वे भविष्य जानते हैं, वे अक्सर खुद को धोखा दे रहे होते हैं। इसीलिए मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि भविष्य के भरोसे नहीं, लचीलापन और सुरक्षा के आधार पर अपने फाइनेंशियल फैसले लेने चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपने पूरी जिंदगी सिर्फ इस भरोसे में गुजार दी कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, वो एक दिन तभी आएगा जब आप आज कुछ बदलेंगे। यही सोचने का तरीका इस किताब को सिर्फ फाइनेंस की गाइड नहीं, बल्कि मानव आत्मा की गहराई में उतरने वाली यात्रा बनाता है। तो अब जब आप अगली बार पैसे को देखेंगे तो सिर्फ नोट नहीं, अपनी सोच, अपनी इच्छाएं और अपनी सीमाएं भी देख पाएंगे। और तभी आप सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे कि मनी इज नॉट द गोल, इट्स द टूल। पैसा मंजिल नहीं, वो सीढ़ी है, रास्ता है आपकी जिंदगी को अर्थ देने का। लेकिन उस अर्थ को पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। पैसा अगर कुछ सिखाता है तो सबसे पहली चीज यह है कि हम कभी खुद से संतुष्ट नहीं होते। मॉर्गन हाउसल इस मनोविज्ञान की तह में जाकर बताते हैं कि हमारे भीतर कभी काफी नहीं वाली मानसिकता ही सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। हम सोचते हैं बस इतना मिल जाए फिर मैं चैन से जी लूंगा, लेकिन जब वो मिलता है तो मन फिर नया लक्ष्य गढ़ लेता है। मॉर्गन लिखते हैं, सबसे कठिन आर्थिक स्किल है अपने लिए एक बिंदु तय करना जहां आप कह सकें अब बस यही काफी है। प्रांत है। सोचिए, अगर आप एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और सीढ़ी का अंत ही तय नहीं है तो आप कब थकेंगे, कब गिरेंगे और कब समझेंगे कि जो है वही पर्याप्त है। यह बात महान संत कबीर ने वर्षों पहले कह दी थी, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी जो जरूरत भर हो वही सबसे बड़ी दौलत है। मॉर्गन इस दर्शन को आज के आर्थिक माहौल में फिर से जीवित करते हैं। अब बात करते हैं रोल मॉडल्स की। हम सबके दिमाग में कोई ना कोई आदर्श होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। कोई इलॉन मस्क, कोई विराट कोहली, कोई वॉरेन बफेट। पर क्या हमने कभी यह सोचा कि हम जिस एक हिस्से से प्रेरणा ले रहे हैं उसके साथ जुड़ी अन्य सच्चाइयों को भी समझ रहे हैं या नहीं? मॉर्गन कहते हैं, दूसरे की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरी तरह कॉपी करना आपको सिर्फ भ्रम देगा। हर इंसान की परिस्थिति, उसका बचपन, उसका डर, उसका आत्मविश्वास सब अलग होता है और इसी वजह से उसकी निर्णय प्रक्रिया भी। बहुत से लोग आज अपने पास जितना है वो दिखाना चाहते हैं, कार, फोन, कपड़े, ट्रैवल। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, जो पैसा आपने बचाया है वो दिखता नहीं और वही असली संपत्ति है। क्योंकि जो पैसा दिखाई दे रहा है वो अक्सर खर्च हो चुका होता है, जो छिपा है वही समय पर काम आता है। यहां मुझे एक किसान की कहानी याद आती है। वो साधारण कपड़े पहनता था, साइकिल से खेत जाता था और गांव के लोग उसे गरीब कहते थे।
पर जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसने किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। सबको भोजन कराया, सबको तोहफे दिए और तब लोगों को पता चला ये आदमी अमीर था। क्यों? क्योंकि उसने दिखावे की जगह शांति को चुना था। उसने दौलत को चुपचाप बढ़ने दिया। दौलत वो होती है जो आपके व्यवहार से दिखे, ना कि आपके सामान से। सबसे बड़ी दौलत है स्वतंत्रता। सुबह उठकर आप जो करना चाहते हैं वो कर सके, किसी की मजबूरी में न जीना पड़े, अपनी मर्जी से समय, जगह और लोगों को चुन सके। यही असली अमीरी है। आप चाहे कितनी भी बड़ी सैलरी कमा रहे हो, अगर आप रोज किसी और की मर्जी से उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और छुट्टी लेने के लिए भी किसी से अनुमति मांगनी पड़ती है, तो शायद आप सिर्फ वेतन ले रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं। मॉर्गन बताते हैं, पैसा आपको आजादी दिला सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे इस उद्देश्य के लिए संजो कर रखें, वरना पैसा खुद एक कैद बन सकता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं पैसा कहां लगाएं जिससे ज्यादा मुनाफा मिले, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कभी कभी आपको रिटर्न की बजाय शांति चाहिए होती है। इसका मतलब है अगर कोई निवेश आपको रात की नींद छीन ले तो वो चाहे जितना लाभ दे, वो घाटे का सौदा है। असली रिटर्न वो होता है जो मन की शांति के साथ आता है। बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, लेकिन क्या आपने अपनी सोच में एक छोटी सी जगह बनाई है? कभी सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। यही विचार मॉर्गन को दूसरों से अलग बनाता है। वो कहते हैं अपनी योजना में संदेह की गुंजाइश रखो, ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब एक अहम मुद्दा, दूसरों की राय का दबाव। जब आपके पास पैसा होता है तो हर कोई आपको बताएगा इसे यहां लगाओ, वो मत करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं हर सलाह देने वाला आपके जैसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारियां, आपकी प्राथमिकताएं, आपके डर, वो किसी और से मेल नहीं खाते। इसलिए अगर आप किसी की सलाह लेते भी हैं तो उसे अपने हालात के चश्मे से देखिए, न कि उनकी सफलता के चकाचौंध से। अब जरा सोचिए, पैसा अगर कभी कभी कम भी पड़ जाए तो क्या हुआ, लेकिन अगर सोच गलत हो गई तो कितना भी पैसा हो वो आपको बर्बाद कर देगा। मॉर्गन इस किताब में यही बात सबसे कोमल लेकिन सबसे गहरे ढंग से बताते हैं। पैसा आपकी सोच का विस्तार है, इसे जहां मोड़ोगे वही मुड़ जाएगा। हमें जानना बहुत जरूरी है कि पैसा एक साधन है, न पूजा का विषय, न डर का कारण। यह हमें आजादी दिला सकता है, लेकिन तभी जब हम उसे समझदारी से समझें, जब हम उसे एक मित्र की तरह संभालें, ना कि मालिक की तरह। तभी वो जिंदगी का साथी बनता है, वरना एक दिन वही हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे टिकाए रखना, और उससे भी कठिन है उसके प्रति अपने व्यवहार को पहचानना। मॉर्गन हाउसल यही तो बताते हैं, पैसा आपकी सोच से ज्यादा आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ आदतें इतनी चुपचाप होती हैं कि जब तक नुकसान हो नहीं जाता हम उन्हें आदत मानते ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, यानी मुझे सब पता है वाली सोच की। कई लोग थोड़ा बहुत निवेश सीख लेते हैं, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं और फिर खुद को वॉरेन बफेट समझने लगते हैं। पर मॉर्गन साफ कहते हैं पैसा वहां सबसे तेज उड़ता है जहां लोगों को लगता है कि उन्हें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यही बात महारथी अर्जुन की भी थी। उन्होंने युद्ध की हर रणनीति सीखी थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को सारथी बनाना पड़ा, क्योंकि ज्ञान एक बात है और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन दूसरी। अब जरा एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो दिखती बड़ी छोटी है लेकिन असर बहुत गहरा करती है। वो बात है तुरंत संतोष की चाह। हम कुछ भी करते हैं तो तुरंत फल चाहते हैं। निवेश किया और अगले महीने मुनाफा। लेकिन मॉर्गन कहते हैं धन बनाने का असली रास्ता धीरे धीरे बनता है, एक गहरी नींव के साथ जिसे आप देख नहीं सकते। इसी संदर्भ में मशहूर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। उन्होंने हमेशा धीमी शुरुआत को महत्व दिया। वो जानते थे अंत में ठहराव, नियंत्रण और समझ ही जीत दिलाती है। यही तरीका अगर हम पैसे के साथ रखें तो शायद हमारी भी जीत सुनिश्चित हो। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें हम अनजाने में फंस जाते हैं, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही आय बढ़ती है, जरूरतें नहीं, इच्छाएं बढ़ती हैं। नई बाइक, नया फोन, बड़ी पार्टी, महंगे ब्रांड्स, और हम सोचते हैं मैं मेहनत करता हूं तो खर्च तो कर सकता हूं। हां, खर्च कर सकते हो, लेकिन क्या सोचकर? मॉर्गन इस पर एक अनमोल वाक्य लिखते हैं, अगर आपकी जीवन शैली आपकी बचत की रफ्तार से तेज बढ़ रही है तो आप अमीर नहीं हो रहे, आप दिखावा खरीद रहे हो। यहां एक और खतरनाक आदत है,
पैसा कमाने को खुद की पहचान बना लेना। कई लोग सोचते हैं कि मैं जितना कमाता हूं मैं उतना ही बड़ा इंसान हूं, लेकिन मॉर्गन चेताते हैं अगर आपकी पहचान आपकी आय से जुड़ी है तो एक दिन जब आय रुकेगी आप खुद को खो दोगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर वो मूल्य पैदा करें जो पैसे से परे हो, जैसे ईमानदारी, धैर्य, विवेक और संतोष। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धन कभी भी चरित्र का स्थान नहीं ले सकता। और मॉर्गन हमें बार बार याद दिलाते हैं, पैसा एक उपकरण है, पहचान नहीं। अब आते हैं उस आदत पर जिसे हम अक्सर सावधानी समझ बैठते हैं, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश। बहुत से लोग तब तक निवेश नहीं करते जब तक उन्हें 100% गारंटी न मिले। पर मॉर्गन कहते हैं कोई भी फाइनेंशियल निर्णय पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। ये एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर सीख है और हर ठोकर पर समझ। यानी बेहतर है कि आप शुरू करें थोड़ा थोड़ा, लेकिन चलते रहे। जैसे बगीचे में बीज बोते हैं, हर एक से फूल नहीं निकलता लेकिन कुछ तो खिलते हैं और वही जीवन को रंग देते हैं। अब बात करते हैं खुद को धोखा देने की आदत के बारे में। कई लोग अपनी फाइनेंशियल सच्चाई जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। हां, खर्च ज्यादा हो गया पर अगले महीने संभाल लूंगा, या इस बार उधार लिया है पर जल्दी चुका दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपनी ही सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हो। यही बात संत रैदास ने बहुत पहले कही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी जब भीतर साफ गोई होगी तभी बाहर समृद्धि टिकेगी। पैसों के मामले में भी यही सच है। जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप असली सुधार की ओर बढ़ते हो। पैसे के बारे में सबसे कम समझी गई बात शायद यह है कि असली दौलत क्या होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा दौलत, लेकिन मॉर्गन हाउसल कुछ और ही कहते हैं। उनके मुताबिक सबसे बड़ी दौलत है फ्रीडम। हां, वही आजादी कि आप सुबह कब उठें, क्या काम करें, किसके साथ समय बिताएं और कब ब्रेक लें, यह सब आप खुद तय कर सकें। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, शानदार घर है, लेकिन वो हर सुबह मजबूरी में उठता है, हर दिन वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं और महीने के अंत में वो फिर तनाव में होता है, तो क्या वो वाकई अमीर है? पैसे की असली ताकत तब है जब वो आपको अपना वक्त, अपनी प्रायोरिटीज और अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी दे। और यही आजादी सबसे ज्यादा अंडरवैल्यूड है। लोग कमाते तो हैं लेकिन अपनी आजादी खोकर। वो सिर्फ तनख्वाह नहीं ले रहे होते, वो अपनी चॉइसेस गिरवी रख रहे होते हैं। अब यहां पर एक बात और है जो बहुत सटल है, इम्पेशंस, यानी सब कुछ जल्दी चाहिए वाली मानसिकता। हम हर चीज का रिजल्ट अभी चाहते हैं, जल्दी पैसे कमाने के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में कूद जाते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त सबसे पहले यही सोचते हैं, इससे मुझे कितना और कितनी जल्दी मिलेगा। लेकिन सच्चा अमीर वो होता है जो लंबे वक्त के लिए सोचता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कमाल है वो एक रात में नहीं दिखता, बल्कि ये तो धीरे धीरे काम करता है। जैसे पेड़ लगाओ और हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देते जाओ, अचानक से नहीं, कंसिस्टेंटली। वॉरेन बफेट की कहानी यहां बिल्कुल फिट बैठती है। बफेट करोड़पति इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने कोई खास तकनीक अपनाई, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटे उम्र से निवेश करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने उसे 70 साल तक जारी रखा। मॉर्गन कहते हैं बफेट की असली ताकत उसका लॉजिक नहीं, उसका पेशेंस था। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपने कभी किसी महीने कुछ बचाने की ठानी लेकिन सोचा अभी तो बहुत कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यही सोच सबसे खतरनाक होती है। मॉर्गन यही समझाते हैं कि छोटी शुरुआत भी बड़ी हो सकती है अगर उसे नियमित और धैर्य के साथ किया जाए। यहां एक और अहम बात आती है। लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तभी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, लेकिन मॉर्गन कहते हैं ग्रेट फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल फाइनेंशियल एक्शंस। मतलब ये कि अगर आप आज 500 रुपए भी सोच समझकर खर्च करते हो तो आप कल लाखों की जिम्मेदारी उठा सकते हो। और इसी से जुड़ा है वो भ्रम जो बहुत से लोग पालते हैं, अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर हकीकत यह है कि अगर आप पैसा सिर्फ एक गोल समझते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं तो खुशी कभी टिकती नहीं। मॉर्गन कहते हैं पैसा गोल नहीं, वो टूल है, एक साधन जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। कभी कभी जब हम थक जाते हैं, तनाव में होते हैं या अकेले महसूस करते हैं तो हम कुछ खरीद लेते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि वो हमें अच्छा महसूस कराएगा। नया फोन, ऑनलाइन ऑर्डर, इंपल्सिव शॉपिंग, सब इसी इमोशनल गैप को भरने की कोशिश होती है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ सेविंग्स नहीं, बल्कि वो इमोशनल स्ट्रेंथ है जो आपको किसी पल में खुद को संभालने में मदद करती है। जब तक आप ये नहीं जानते कि पैसा आपकी जिंदगी में किस मकसद से है, तब तक वो आपके डिसीजंस को उलझाता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछें,
मुझे पैसा क्यों चाहिए? क्या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? क्या किसी डर से? या वाकई उस आजादी के लिए जहां मैं खुद के लिए जी सकूं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना पैसा बढ़ेगा उतनी खुशी भी। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा आपको चीजें खरीदने की आजादी देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीजें आपको वही खुशी दें जिसकी आपको तलाश है। और यही फर्क है जरूरत और चाहत में। पहलू है इंसान की सोच ये होती है कि जब मेरे पास अपनी पसंद की गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, महंगे कपड़े होंगे, तब मैं सुकून में रहूंगा। पर जब वो सब मिल भी जाता है तो सुकून कहां जाता है? अचानक अगली चीज की चाहत शुरू हो जाती है। मॉर्गन इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, यानी मनुष्य की वो प्रवृत्ति जिसमें वो किसी भी उपलब्धि की खुशी का आदी हो जाता है और फिर वही चीज सामान्य लगने लगती है। मान लो किसी ने अपनी मेहनत से एक नई कार ली, कुछ दिल खुशी, कुछ तारीफें, कुछ फोटो सोशल मीडिया पर, और फिर वो कार भी अब नॉर्मल हो जाती है। अब जरूरत महसूस होती है, कुछ और बड़ा चाहिए, और यही सिलसिला चलता रहता है। संतुष्टि एक मन की स्थिति है, कोई खरीदी गई चीज नहीं। और जब तक हम इसे नहीं समझते तब तक हम खुद को उस रेस में झोंकते रहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार। उसने बचपन में गरीबी देखी थी और इसलिए ठान लिया था कि वो बड़ा आदमी बनेगा। उसने खूब मेहनत की, पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, लेकिन हर बार जब कोई नया टारगेट पूरा होता तो वो खुद को उतना ही अधूरा महसूस करता। एक दिन उसने अपने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बेटे ने जवाब दिया, बस आप थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ। उस दिन पहली बार उस आदमी को समझ आया कि जो असली खुशी है वो बैंक बैलेंस नहीं, अपनों के साथ बिताया गया वक्त है। मॉर्गन यही बात समझाते हैं, पैसा आपको खुशी नहीं देता, लेकिन वो आपको उन चीजों तक पहुंचा सकता है जो आपको खुशी देती हैं, अगर आप जानो कि वो चीजें क्या हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने लिए सच्चे उद्देश्यों को पहचानना। यहां एक और बहुत दिलचस्प सोच आती है, मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? मॉर्गन के मुताबिक नहीं, क्योंकि जब पैसा आता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लाइफस्टाइल बढ़ता है और उसके साथ तनाव भी। एक छोटी कंपनी का मालिक जो महीने के 60 से 70 हजार कमाता था, लेकिन बेहद खुश था। उसके पास अपने परिवार के लिए समय था, अपने दोस्तों से मिलने का वक्त था और अपनी मर्जी से जीने की आजादी थी। फिर उसने बिजनेस बढ़ाया, स्टाफ रखा, जिम्मेदारियां बढ़ी और कमाई भी। लेकिन अब उसे देर रात तक काम करना पड़ता, छुट्टियां नहीं मिलती और दिन भर फोन बजता रहता। एक दिन उसने कहा, मैं अब ज्यादा कमा तो रहा हूं, लेकिन पहले जितना जी नहीं पा रहा। जब तक आप पैसा अपने जीवन को संवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अमूल्य है, लेकिन जब पैसा ही आपकी जिंदगी का मालिक बन जाए तो वही संपत्ति आपकी कैद बन जाती है। अब बात करते हैं सोशल कंपैरिजन की, यानी दूसरे के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। जब तक आप अपनी खुशी की परिभाषा किसी और के जीवन से तय करोगे, तब तक आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पाओगे। मॉर्गन कहते हैं, हम अक्सर अपनी जिंदगी का मूल्य किसी और की सबसे चमकदार तस्वीर से करते हैं, जो एक इल्यूजन है। आपने कभी गौर किया है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा परफेक्ट लगती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। महात्मा बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या उस जहर की तरह है जो आप खुद पीते हो, लेकिन उम्मीद करते हो कि दूसरा मरे। और यही ईर्ष्या आज हर इंसान की अंदरूनी शांति को खत्म कर रही है। मॉर्गन हमें यही सिखाते हैं, पैसा आपको शांति दे सकता है, लेकिन तब जब आप उसे दिखावे की सीढ़ी नहीं, संतोष की जमीन माने। अब एक और गहरी बात, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। अगर आप जो आपके पास है उसके लिए रोज थोड़ा भी आभार महसूस करें तो आप खुद को उस दौड़ से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें ज्यादातर लोग अंधे होकर दौड़ रहे हैं। मॉर्गन कहते हैं, द की टू वेल्थ इज ग्रेटिट्यूड नॉट ग्रीड। और यही सच्ची अमीरी है कि आप आज के पल को पूरी तरह जी सकें, न कि कल के सपनों के पीछे अपनी नींद और सुकून खोते रहें। तो अब जब भी आपके मन में आए कि काश मेरे पास और पैसा होता, तो रुकिए, सोचिए, क्या जो है वो भी कम है? क्या मैं उसे ठीक से इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मुझे सच में और चाहिए, या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि किसी और के पास है? अगर इन सवालों का जवाब आप दिल से ढूंढ लेते हैं तो यकीन मानिए आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन सुकून नहीं पाते। हर इंसान चाहता है कि वो अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो। हम प्लान बनाते हैं, बजट बनाते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, सेविंग्स करते हैं, ताकि जो आगे आने वाला है वो हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप दुनिया की कोई भी योजना बना लें, एक चीज हमेशा रहेगी, अनिश्चितता। अब सोचिए, किसी ने 2006 में घर खरीदा और लगा
कि अब उसकी जिंदगी सेट है। फिर 2008 की आर्थिक मंदी ने सब कुछ बदल दिया। किसी ने रिटायरमेंट के लिए निवेश किया था, लेकिन एक बीमारी सारा फंड खा गई। कोई अच्छी नौकरी पर था, फिर अचानक कंपनी बंद हो गई। ये सारी घटनाएं हमें यही बताती हैं कि हम भविष्य की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते। भविष्य के बारे में सबसे ईमानदार बात यही है कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और जब हम इसे स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम डर से नहीं, दृष्टि से फैसले लेने लगते हैं। योजना जरूरी है, प्लान बनाओ, लेकिन इतना कठोर मत बनाओ कि जब चीजें बदलें तो तुम टूट जाओ। यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो प्लानिंग में बदलाव लाने को तैयार है वही लंबी रेस का खिलाड़ी है। कई लोग भविष्य को लेकर इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो मानता है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और इसी वजह से वो अपने डिसीजंस को ऐसा बनाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सरवाइव कर सके। यह सोच सच में जीवन बदल देती है। एक युवा लड़की जिसने अपने पहले ही वेतन से छोटा सा एसआईपी शुरू किया। किसी ने उससे पूछा, इतने छोटे अमाउंट में क्या बनेगा? उसने जवाब दिया, अगर मैं शुरुआत नहीं करूंगी तो कुछ भी नहीं बनेगा। यही सोच हमें डर के बजाय कंसिस्टेंसी और लचीलापन सिखाती है। कभी कभी कम रिटर्न वाला लेकिन प्रिडिक्टेबल और सस्टेनेबल प्लान उस हाई रिटर्न वाले प्लान से बेहतर होता है जो हर महीने आपकी नींद उड़ा दे। यानी शांति, विश्वास और स्थिरता, यही असली निवेश है। अब जरा सोचिए, क्या आपको अपनी योजना में इस बात की जगह है कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक ना चली तो क्या होगा? अगर नहीं तो फिर वो योजना नहीं, सिर्फ एक सपना है। मॉर्गन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है और पैसा भी इसी दुनिया का हिस्सा है। इसीलिए जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो यह जरूर सोचें कि अगर कोई आपदा आ गई या आमदनी रुक गई या खर्च बढ़ गया तो आपके पास प्लान बी क्या है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ अनजाने मोड़ आते हैं, कोई बुरे अनुभव, कोई नुकसान या कोई नई जिम्मेदारी। इन मोड़ों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, जब आपको लगे कि आपने सब सोच लिया है तब भी कुछ ऐसा होता है जो अनचाहा और अनदेखा होता है, और वही असल खतरा होता है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप उस अनदेखे से डरते नहीं, उसके लिए तैयार रहते हैं। जो इंसान यह मानता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, वह ज्यादा ग्राउंडेड रहता है, अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा हम्बल होता है और दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद की स्ट्रेटेजी सुधारता है। असली योजना वो नहीं जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे, बल्कि वो है जो बाद में आपको सबसे कम पछतावा दे। और यही समझ हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का खेल नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास, धैर्य और समझ का आईना है। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो भविष्य को बदलने के नाम पर मत लीजिए, बल्कि इस सोच से लीजिए कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं टिकाऊ रहूंगा। पैसे की दुनिया में एक बात हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, भाग्य यानी किस्मत का रोल। हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत अमीर है तो जरूर उसने बहुत ही समझदारी से फैसले लिए होंगे, और अगर कोई गरीब है तो जाहिर है उसने कुछ गलतियां की होंगी। अब सोचिए, कोई इंसान सिलिकॉन वैली में पैदा हुआ, उसके माँ बाप पढ़े लिखे, नेटवर्क अच्छा और बचपन से कंप्यूटर तक एक्सेस था। वहीं दूसरा बच्चा एक छोटे गांव में पैदा हुआ जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी। अब दोनों की फाइनेंशियल जर्नी को आप एक ही तराजू पर कैसे तौल सकते हो? जो इंसान समझता है कि भाग्य और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा है, वही अपने फैसलों में ज्यादा संवेदनशील, समझदार और जमीन से जुड़ा होता है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अमेरिका के उन कुछ स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में कंप्यूटर की सुविधा थी। लाखों बच्चों में से एक ऐसा मौका जो बहुतों को नहीं मिला। तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? बिल्कुल की। लेकिन अगर वो किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ही नहीं था तो क्या कहानी अलग नहीं होती? अगर आप सफल हुए हो तो थोड़ा सा विनम्र हो जाइए, शायद किस्मत भी साथ थी। और अगर आप असफल हुए हैं तो खुद को मत कोसिए, शायद कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं थी। अब ये सोच आपको और मजबूत बनाती है, क्योंकि ये आपको यह सिखाती है कि दूसरों की सफलता या असफलता पर जजमेंट मत बनाओ। हर किसी की कहानी अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं और उसकी दिशा भी। अब बात करते हैं सैंपल साइज की, यानी कि हम कई बार एक या दो कहानियों से सब कुछ समझ लेने की गलती कर बैठते हैं। जैसे कोई कहे, मैंने ये स्टॉक खरीदा और 6 महीने में दोगुना कर लिया। अब हम सोचते हैं, वाओ, मैं भी कर सकता हूं। पर हम नहीं देखते कि और कितने लोग थे जो उसी स्टॉक में पैसा लगाकर नुकसान में चले गए। जो दिख रहा है वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, उसके नीचे जो छिपा है हजारों फेलियर, हजारों अधूरी कोशिशें, वो हमें नहीं दिखती।
इसीलिए हमें अपने डिसीजंस दूसरों के नतीजों को देखकर नहीं, अपने अनुभव, परिस्थिति और लॉन्ग टर्म सोच के आधार पर लेने चाहिए। जब आप ये मान लेते हैं कि हर काम आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हो। आप दूसरों की मदद करने लगते हो, कंपैरिजन छोड़ देते हो और सबसे ज्यादा आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करते हो। अगर आप अपने अंदर एक विनम्रता रखते हैं कि सब कुछ आपके कारण नहीं हुआ और साथ ही एक उत्साह रखते हैं आगे बढ़ने का, तो यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगा। अब एक और बहुत ही जरूरी अंतर की बात करते हैं, सही समय बनाम सही निर्णय। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो सबसे पहले शुरुआत करता है वही जीतता है, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट लेकिन स्टेइंग इन द गेम मैटर्स मोर। यानी शुरुआत से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। आपने कितने ही लोगों को देखा होगा जो बिटकॉइन की शुरुआत में आए, फिर पैनिक में बेच दिया और फिर पछताए। वहीं कुछ लोग जिन्होंने शायद शुरुआत देर से की लेकिन धैर्य रखा, उन्होंने अंत में ज्यादा हासिल किया। इसीलिए जो टिका रहता है वो जरूर जीतता है। हमें यह समझना जरूरी है कि पैसे की दुनिया में आपको अपनी सोच को बहुत ही ओपन और फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। कुछ बातें आपके कंट्रोल में होती हैं, जैसे आपके हैबिट्स, आपका स्पेंडिंग बिहेवियर, आपकी सेविंग डिसिप्लिन। और कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती, जैसे मार्केट क्रैश, हेल्थ इमरजेंसी, जॉब लॉस या ग्लोबल इवेंट्स। मॉर्गन हमें यही सिखाते हैं कि आपका काम है खुद को लंबे समय तक टिकाए रखना, डर या घमंड में बहकर नहीं बह जाना, क्योंकि जो लोग भाग्य की ताकत को पहचानते हैं वही अपने अच्छे समय में शांत रहते हैं और बुरे समय में टूटते नहीं। तो अगर आप कभी फेल हो तो खुद को मत कोसिए, और अगर आप सफल हो तो दूसरों को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि हर एक के पास अपनी यात्रा है, अपनी कहानी है, और उस कहानी में कई अदृश्य हिस्से होते हैं जिन्हें सिर्फ वही जानता है जिसने वो सफर तय किया है। अब तक हमने इस यात्रा में बहुत कुछ देखा, पैसे से जुड़ी उम्मीदें, डर, लालच, धैर्य, समय, किस्मत, गलतियां और सफलताएं। लेकिन इन सब के बीच जो बात बार बार उभर कर आती है वो है, पैसा खुद में कुछ नहीं, वो बस आपके भीतर की सोच का आईना है। लेखक पूरी किताब में एक बात बार बार बहुत विनम्रता से दोहराते हैं, पैसा एक इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसके भीतर की कहानी से जुड़ा होता है। उसका बचपन, उसकी कमी, उसकी जरूरत, उसके रिश्ते, उसका डर, सब मिलकर तय करते हैं कि वो पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके सारे फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ लॉजिक से हुए हैं? शायद नहीं। कभी किसी की बात सुनकर, कभी डर के कारण, कभी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से, और कभी कभी बस इसलिए क्योंकि कोई और कर रहा था। और यही बात इस किताब को खास बनाती है, ये आपको नंबर्स नहीं, इनसाइट देती है। मॉर्गन कहते हैं, आपको पैसे के बारे में सब जानने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद के बारे में जानना जरूरी है। अब एक और बात जो बेहद सच्ची है वो ये कि आप जितना जान जाते हो उतना शांत हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको समझ आता है कि हर किसी की दौड़ अलग है। कोई 30 में सेवानिवृत्त होना चाहता है, कोई 60 तक काम करना चाहता है, कोई बड़ा घर चाहता है, कोई छोटे गांव में शांति। और पैसे की कोई एक साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होती। इसलिए अब जरूरत है उस सोच को अपनाने की जिसमें तुलना की जगह संतोष हो, जल्दबाजी की जगह धैर्य हो और दिखावे की जगह सच्ची आजादी हो। एक आदमी था जो हमेशा सोचता था कि जब उसके पास 1 करोड़ होंगे तब वो खुश रहेगा। उसने दिन रात मेहनत की, रिश्तों को पीछे छोड़ा, सेहत बिगाड़ी और अंत में 1 करोड़ इकट्ठा कर ही लिए। लेकिन जब वो उस मुकाम पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसे अब 5 करोड़ चाहिए और फिर 10। एक दिन वो थक कर बैठ गया और अपने पुराने दोस्तों से मिला, जिनके पास शायद लाख भी नहीं थे, लेकिन चेहरों पर सुकून था, बातों में अपनापन था और जीवन में संतुलन था। उसी शाम उसे पहली बार समझ आया कि शायद दौलत वो नहीं थी जो उसने इकट्ठा की, बल्कि वो थी जो वो रास्ते में खोता चला गया। लेखक कहते हैं, आप तब तक अमीर नहीं हो सकते जब तक आप तय नहीं करते कि मेरे लिए काफी क्या है। और यह सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, मेरे लिए काफी क्या है? अब अगर आप सच में इस किताब से कुछ अपनाना चाहते हैं तो यह सीख लीजिए कि पैसा कोई दौड़ नहीं है, यह एक साधन है जो आपको वो जिंदगी जीने की आजादी देता है जहां आप बिना डर, बिना तुलना और बिना अफसोस के अपने फैसले ले सकें। असली सफलता तब है जब आपके पास इतना आत्मविश्वास और संतुलन हो कि आप खुद तय कर सकें कब काम करना है, कब रुकना है और किसके साथ चलना है। और जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा नंबर नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक साथी जो आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा रहता है, न चिल्लाता है, न दिखावा करता है, बस शांति से सुरक्षा देता है। तो मेरे दोस्त, इस पूरी यात्रा में अगर आपको कहीं कुछ महसूस हुआ हो
एक छोटी सी बात भी जो आपके भीतर हलचल लाए, तो समझ लीजिए कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने अपना काम कर लिया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारी YouTube चैनल बुक ब्रीज को जरूर सब्सक्राइब करें।